डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 4 जो कि स्टैक्योमेट्री के बारे में है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। कितने एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम H2O यानी वाटर के अंदर। तो इस क्वेश्चन में जो मेन बात है वो ये है कि इन्होंने एटम्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे। ठीक है, ये नहीं पूछा कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम वाटर के अंदर, बल्कि क्या पूछा है, एटम। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले जो है हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पार्टिकल्स की तादाद पता चले। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन मैस और डिवाइडेड बाय मोलर मैस होना चाहिए। मोलर मैस जो है वो पता होना चाहिए आपको, वैसे भी 18 होता है वाटर का, लेकिन अगर आपको नहीं निकालना आता तो सिंपल है, हाइड्रोजन के जो है वो मैस 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का मैस जो है वो 16 होता है। तो इन दोनों को अब आप सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 इट्स इक्वल टू 18। तो 18 जो है वो आपके पास आ जाएगा मोलर मैस। गिवन मैस कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 18 लिखेंगे। इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे उनको हम एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 लिख लिया। अब ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम के अंदर। स्टिल अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। जो स्टार्ट में मैंने एक बात बताई थी कि एटम हमने फाइंड आउट करने हैं, तो एटम फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें क्या पता चले, मॉलिक्यूल। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, ना कि एटम। तो एटम्स को निकालने के लिए हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम टोटल कितने हैं। H2O जो मॉलिक्यूल है आपके पास, इसके अंदर टोटल एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। इट्स मीन टोटल एटम 3 हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3 से भी। तो ऐसे करके जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.004 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू आएगा। डी ऑप्शन को आप मार्क कर लेंगे। पहले मैं इस सब को क्लियर कर देता हूँ। डी ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम MCQ नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का करेक्ट फार्मूला बताना है। तो आपको पता है कि Ca पे जो है वो +2 चार्ज होता है, और इसी तरह अगर हम फॉस्फाइड की बात करें तो -3 चार्ज होता है। अब रूल क्या कहता है हमें कि हमने इनकी जो पावर्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना बेसिस में। तो कैल्शियम के ऊपर जो +2 है वो P की बेस बन जाएगा, और P का जो यानी कि ये यहाँ पे P की बेस में लिख दिया जाएगा, और ये -3 जो है इसका 3 जो है वो Ca की बेस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो Ca3P2, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास ट्रू बनेगा। नेक्स्ट अगर MCQ देखें, MCQ 3 है हमारे पास, हाउ मैनी एटॉमिक मैस यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम। तो बुक के अंदर वाजे तौर पे ये लिखा है कि 1 ग्राम जो है वो इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटॉमिक मैस यूनिट के। तो सी ऑप्शन जो है इसको आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें 4th MCQ, तो इसमें पूछा जा रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सेन इज। ये आपके सामने एक फार्मूला डिस्प्ले करवाया गया है, व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम उससे हमें पता चल जाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं कार्बन कितने हैं इसमें। कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 3, यहाँ पे 2 हैं, ये बाहर 2 इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो 4 5, और ये वाला कार्बन 6। तो टोटल हमारे पास जो कार्बन है, यहाँ पे मैं कार्बन और रेशो में
हाइड्रोजन लिख लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें गिवन है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हमारे पास 6 हैं। अब हाइड्रोजन की रेशियो देखें तो 3 हाइड्रोजन ये फर्स्ट पे हैं, 4 5, यहाँ पे आप देखें तो 2 2 ज़ार 4 हैं टोटल। दोनों की बेसिस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये वाले और 3 ये वाले, तो टोटल कितने हो गए, 4 3 7 8 9 10 11 12। तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 है। अब सिंपल है, इनकी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, तो एम से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमने जो है वो सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 6 के टेबल पे आप करेंगे इसको डिवाइड, तो 6 1 ज़ार 6 और इसी तरह 6 2 ज़ार 12। तो CH2 जो है हमारे पास, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा कि कार्बन 1 रह गया और हाइड्रोजन जो है, तो ये रेशो है होल नंबर रेशो, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना होंगे, यानी डबल होंगे। तो डी ऑप्शन को हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 5th MCQ को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ H2SO4। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास सिंपल जो तरीका है वो ये है, फार्मूला है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहाँ पे हमें मोलर मैस नहीं दिया गया, पहले मोलर मैस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है मैस, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 के साथ, क्योंकि 2 एटम हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस डालेंगे आप साथ सल्फ़र का जो मैस है, सल्फ़र का 32 लिखेंगे आप। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 एटम है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो इन सब का सम अप जो है आपके पास वो आएगा 98। तो 98 जो है हमारे पास मोलर मैस निकल आया है। मैं इसको अब क्लियर कर देता हूँ। अब सिंपल है कि आपने 25 को डिवाइड करवा देना है 98 पे, यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा तो 0.255 मोल्स। तो सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। A necklace has 6 grams of diamond in it. What are the number of carbon atom in it? तो हमें पता है कि डायमंड जो है वो प्योर कार्बन एटम से ही बनता है, तो 6 ग्राम डायमंड मीन 6 ग्राम कार्बन है। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे पहले, ताकि बाद में हम नंबर ऑफ एटम भी फाइंड आउट कर सकें, उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए आपको भी पता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय कार्बन का जो मैस है वो 12 होता है। 12 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर देना है आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ, जो कि है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो आपका जो आंसर आएगा वो है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। यानी कि यहाँ पे अगर आप 6 को डिवाइड कर दें 12 के साथ तो 2 रह जाएगा। 2 से आप जो है वो एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड करें तो हाफ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। जी, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, डी ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मैस ऑफ एलुमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले जो है हम एलुमिनियम ऑक्साइड का मैस फाइंड आउट करेंगे। एलुमिनियम का जो मैस है वो आपको पता है 27 होता है, तो बेस पे 2 है, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन जो है उसका 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 एटम है, तो ये आपके पास आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू 102 ग्राम पर मोल। तो ये आपने जहन में रखना है 102 ग्राम इसका जो है हमारे पास मोलर मैस आ गया।
अब जो नंबर 2 पे आपको बात पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के 2 एटम जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स मीन एल्यूमिनियम दुगना जो है, अगर उसका 27 है मैस तो 2 गुना कितना हो जाएगा 54 के इक्वल। तो 54 लिखेंगे डिवाइडेड बाय जो भी हमने मोलर मैस फाइंड आउट किया है 102 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें गिवन मैस दिया गया है 204, जिसके अंदर से हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 108 ग्राम आएगा। तो डी ऑप्शन को हमने मार्क कर दिया। सॉरी, ऊपर वाले भी जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो इनको भी मार्क कर लेते हैं अगेन। अगर हम देखें तो 8th MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मैस ऑफ नाइट्रोजन। ये कंपाउंड हैं, इनके अंदर किस में हाईएस्ट जो है वो परसेंटेज होगी मैस ऑफ नाइट्रोजन की। परसेंटेज बाय मैस निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है मैस ऑफ एलिमेंट यानी नाइट्रोजन का मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन डबल हैं तो 2 से उसके मैस को मल्टीप्लाई किया 28। ओवरऑल जो मोलर मैस है वो 60 है हमारे पास यूरिया का और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर जो है हाइड्रोजाइन, इसके अंदर 28 यानी कि इसमें भी नाइट्रोजन 2 हैं और 32 इसका मोलर मैस है मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर आप देखें अमोनिया का तो इसमें 14 है क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है डिवाइडेड बाय 17 जो टोटल मोलर मैस है मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह लास्ट पे जो है हमारे पास हाइड्रोक्सल माइन, इसका भी 14 है नाइट्रोजन का डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। अगर मैं हर एक की परसेंटेज भी मैं लिख देता हूँ तो परसेंटेजेस के अंदर आपके पास ये आंसर आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो आपके पास जो शो कर रहा है वो है N2H4 यानी हाइड्रोजन 87.5%। बाकी जो परसेंटेजेस हैं वो कम हैं, इनको राउंड ऑफ किया है तो पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज़ थी वो आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ, तो बी ऑप्शन को हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 9th MCQ है, इसमें पूछा जा रहा है व्हेन 1 मोल of each of the following compound is reacted with oxygen which will produce the maximum amount of carbon dioxide। अगर एक मोल जो है हर कंपाउंड का रिएक्ट करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस में से प्रोड्यूस होगी जिसमें कार्बन ज़्यादा मौजूद हैं। आप कार्बन देखेंगे तो इसमें सिंपल 1 कार्बन है, डायमंड देखेंगे तो वो भी प्योर कार्बन से बनता है तो कार्बन है, इथेन देखेंगे तो उसमें C2 है यानी डबल कार्बन है और मीथेन देखेंगे तो उसमें भी C सिंगल है। तो इट्स मीन इथेन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये सिंपलेस्ट वे है, इक्वेशन की शक्ल में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है, इजीली समझ आ जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम 10th MCQ में पूछा जा रहा है व्हाट मैस ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सॉल्यूशन तैयार किया है, उस पर मूव करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमें इस रिएक्शन की जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बारे में पता होना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। और ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ये हमें वाज़े तौर पे दिखा रही है कि 1 मोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ HCl यूज़ होते हैं। तो ये आपने एक तो जहन में रखना है। स्टेप 2 है कैलकुलेट मोल ऑफ HCl यानी HCl के मोल्स को आप कैलकुलेट कर लें। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl आ जाएंगे। तो मोलैरिटी हमें दी गई है 0.5 क्वेश्चन के अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.05 लीटर जो कि हमें वॉल्यूम दिया गया है। तो हमारा आंसर आएगा 0.025 मोल्स। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने डिटरमिन करना है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स को। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे,
कितने मोल हमें HCl चाहिए, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि उससे हमेशा हाफ, HCl से हमेशा हमें इक्वेशन बता रही है कि हाफ यूज़ होने हैं कैल्शियम कार्बोनेट ने। यहाँ पे 2 मोल HCl के हैं तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ होना है। तो HCl के मोल हमने निकाल लिए हैं, उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0125 मोल, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स आ जाएंगे जो कि हमने यूज़ करने हैं। स्टेप 4 है कैलकुलेट मैस ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मैस फाइंड आउट करें। मैस किस तरह से फाइंड होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो सिंपल है, हमारे पास जो मोल्स हैं वो हमने फाइंड किए हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम पर मोल, जो कि उसका मोलर मैस है। इसको भी फाइंड आउट करना बहुत इजी है, ऊपर MCQs में मैंने आपको सिखाया भी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.25 ग्राम, जो कि इसका ओरिजिनल मैस है। यहाँ पे मोलर मैस को अगेन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने लिखा भी है, 40 + 12 + 3। 40 इसमें क्या है, यहाँ पे कैल्शियम, 12 क्या है, कार्बन, 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 एटम है तो इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई करके 100 ग्राम पर मोल आया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमने जस्ट एडजस्ट करनी है प्योरिटी, तो उसको आप देख सकते हैं एक्चुअल मैस रिक्वायर्ड होता है इक्वल प्योर मैस डिवाइडेड बाय प्योरिटी। तो प्योर मैस हमारे पास क्या है 1.25, वो हमने लिख दिया, और प्योरिटी हमें कितनी चाहिए 0.95, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.316, जो कि राउंड ऑफ करने से आ जाएगा 1.32 ग्राम के इक्वल। ये तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, सी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं।